अब रीजन के बारे में पढ़ते हैं। रीजन, रीजन ऑफ द रूट। रीजन्स ऑफ द रूट क्या होते हैं? अलग अलग रीजन्स हैं, मतलब डिवाइड किया हुआ है अलग अलग रीजन्स में। तो ये क्या है? इट प्रोटेक्ट, रूट इज कवर्ड एट एपेक्स, ठीक है? एपेक्स से कवर्ड होती हैं रूट, जिन्हें रूट कैप कहते हैं। टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब एपेक्स कवर्ड होती हैं और ये क्या बनाती हैं? लाइक अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रूट कैप। ओके, ये रूट कैप हुआ, ठीक है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूट कैप कहते हैं। तो ये तो हो गया कि रूट कैप किसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि रूट कैप क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है भी कि रूट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। रूट कैप जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एपेक्स ऑफ द रूट विच दो द सॉइल। अच्छा, ठीक है। अब रीजन ऑफ रूट होता क्या है? मीन्स इसमें कई रीजन्स होते हैं, कई पार्ट होते हैं। रीजन मीन्स जोन होते हैं, जोन्स होते हैं कि कौन से कई पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है? अभी क्या है? अ फ्यू मिलीमीटर्स above the root cap is the region of मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। ओके, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। अभी क्या है? रूट जो होता है ना, सबसे नीचे का पार्ट होता है पूरे होल प्लांट बॉडी का। रूट क्या होता है? पूरे प्लांट बॉडी का सबसे निचला पार्ट होता है जो जमीन के अंदर होता है, ठीक है? और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं रूट कैप, ठीक है? वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको ऐसे बोलूंगी तो आप समझ जाओगे कि सबसे नीचे का पार्ट होता है जो कि एक एपेक्स से कवर्ड होता है और वो क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। फिर क्या है? अब रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, ये देखो, ये आपने सबसे पहला रीजन अभी उसके बारे में सुना है, ठीक है? मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है? ये सेल्स, मतलब ये ऐसी सेल्स होती हैं, सेल्स को डिवाइड करती हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का मतलब इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल्ड होती हैं और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक? अब प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है तो इसमें क्या हुआ कि मिनरल्स वगैरह भी होंगे, कुछ मिनरल्स भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो इनको क्या करते हैं? मिनरल्स के लिए, मिनरल्स को इनमें प्रोटो, बस ये सिंपल सी बात है कि क्या होते हैं इनमें, कुछ मिलीमीटर्स ऊपर रूट कैप के, जो रूट कैप का ऊपर का पोर्शन होता है, कुछ मिलीमीटर का ऊपर का पोर्शन मेरिस्मेटिक रीजन कहलाता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ओके, अब फिर क्या होता है? ये प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं? जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा डिवाइड होंगे उतना ज्यादा प्लांट मजबूती से जमीन में पकड़ बनाए रखेगा। तो ये हो गया रूट का। फिर क्या है? द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन and enlargement are responsible for the growth of root in length. This region called elongation. Region of elongation, ठीक है? ये इलोंगेट करते हैं, सॉरी। तो ये रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ? इलोंगेशन का मतलब मिडिल वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला रीजन होता है जो इलोंगेट हो जाता है। मिडिल वाला रीजन टैप रूट के, मतलब जो रूट कैप के बाद का जो, मतलब मेरिस्मेटिक स्टेम के बाद मेरिस्मेटिक एक्टिविटी या जो मेरिस्मेटिक रीजन है उसके बाद का जो पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन। रूट रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन का मतलब कि इलोंगेट होता है। क्यों इलोंगेट होता है? क्योंकि इसको अपने मिनरल्स पाना होता है, ठीक है? अभी मैं बताती हूँ कैसे। ये इलोंगेट होकर के मेरिस्मेटिक रूट्स को पुश करता है ऊपर से, उसको प्रेशर बनाता है और क्या होता है? मिनरल्स को पाने के लिए अपना साइज बढ़ाते हैं ये।
ये क्या करते हैं, मिनरल्स को पाने के लिए अपना साइज बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इनकी रूट लंबी हो जाती है। ठीक है। पहले क्या करते हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स, मेरिस्मेटिक रीजन को पुश करते हैं। ठीक है। पुश करने के बाद ये जब ये क्या करते हैं फिर, जो वहाँ का जो पार्ट्स है, यानी कि मिनरल्स, उनको पाने के लिए ये क्या करते हैं, मैरिस्मेटिक रीजन पे पुश करते हैं। और साथ ही साथ मिनरल्स को पाने के लिए, और पुश करने के साथ ही साथ इनको क्या होता है, इनका साइज बढ़ जाता है। ऊपर से पुश करेंगे तो इनका साइज बढ़ेगा, इलोंगेट होंगे, इलोंगेट होने की वजह से इनमें भी ग्रोथ, एक एक टाइप की ग्रोथ दिखाई देती है। तो मिनरल्स को मोस्टली ये क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं।